भौतिक शास्त्र के अंतर्गत अगला प्रश्न जो हम लोगों को पढ़ना है प्रश्न क्रमांक 41। प्रश्न है लेंस की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी। लेंस की फोकस दूरी बताई गई है, कितनी है 200 सेंटीमीटर। तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी ये यहाँ पर बताना है। सबसे पहले वही दिया है, लिख लेंगे। क्या दिया गया है प्रश्न में, फोकस दूरी f का मान 200 सेंटीमीटर दिया गया है। मात्रक चेक कर लेना है, मात्रक सही है, सेंटीमीटर है, या तो सेंटीमीटर में होगी फोकस दूरी या फिर मीटर में दी रहेगी इसमें। अब लेंस की क्षमता निकालना है। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 100/f। P बराबर 100/f। लेंस की क्षमता के दो सूत्र हैं, याद हो तो। एक सूत्र होता है P बराबर 1/f। तो वो 1/f जिसमें होता है वो मीटर वाला है। जब फोकस दूरी मीटर में दी हो उस समय वो सूत्र लगाना है। इसमें जो फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में दी गई है, तो ये दूसरा वाला सूत्र यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब वैल्यू रख देंगे, मान रख देंगे। बराबर में 100 की जगह पे 100, f का मान 200। 200 के 2 जीरो, 100 के 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 2 से 1 में भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा। और लेंस की क्षमता निकाल रहे हैं, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 42। प्रश्न है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा इसकी क्षमता क्या होगी, ये भी बताना है। ठीक है, क्लियर हो गया। दो लेंस हैं, एक उत्तल लेंस है, दूसरा अवतल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दी गई है। निकालना क्या है, निकालना है लेंस की, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी और लेंस की क्षमता। ये दो चीज़ें प्रश्न में निकालना है। सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है में क्या दिया गया है, दो फोकस दूरियां दी गई हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी को f1 मान लेते हैं, अवतल लेंस की फोकस दूरी को f2 मान लेते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 बराबर 20 सेंटीमीटर और अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 बराबर -25 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पर ध्यान देना है, प्रश्न में -25 नहीं दिया था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए अपनी तरफ से यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगा देना है। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, f1 का मान रख देंगे 20 है, प्लस f2 का मान रख देंगे -25 है। अब 1/f की जगह पे 1/f आ गया, 1/20 की जगह पे बराबर में 1/20 आ गया, प्लस माइनस का गुणा हुआ तो माइनस का 1/25 आ गया। 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 100। 20 का भाग 100 में देंगे, 5 बार में भाग जाएगा, 5 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर माइनस का निशान है, 25 का भाग 100 में देंगे, 4 बार में भाग जाएगा, 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो माइनस में 4 आ जाएगा ऊपर। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा बटे में 100। अब ये आया किसके बराबर में है, 1/f के बराबर में 1/100 आया है। ठीक है, मान निकालना है f का, मतलब फोकस दूरी का। तो f को ऊपर ले जाएंगे अंश में तो 100 भी ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब f बराबर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है f बराबर 100 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकल आई। दूसरी चीज़ जो इसमें निकालना है वो है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का सूत्र ऊपर इसके पहले वाले प्रश्न में जो लगाया था वो लगा देंगे, P बराबर 100/f। क्योंकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी है, इसलिए P बराबर 100/f वाला सूत्र यहाँ पर लगा देंगे।
100 की जगह पे 100 आ जाएगा, f का मान 100 है, 100 से 100 कैंसिल करेंगे तो एक बार में भाग चला जाएगा, मतलब लेंस की क्षमता का मान आ जाएगा (1 डाईऑप्टर। अंतिम प्रश्न जो इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ना है, उदाहरण नंबर 43। प्रश्न है, चश्मा बनाने वाला दो लेंसों को जिनकी क्षमताएं 2.0 डाईऑप्टर और -1.25 डाईऑप्टर है, डी फॉर डाईऑप्टर है, यहाँ पर ध्यान देना है, डी लिखा है मतलब डाईऑप्टर, उसका मात्रक लिखा हुआ है वो, संयोजित कर एक लेंस बनाता है। संयुक्त लेंस की क्षमता और फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान देना है। प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में दिया है कि एक चश्मा बनाने वाला दो लेंसों को मिलाकर चश्मा बनाता है। ठीक है, एक चश्मा बनाने वाला, चश्मे में दो लेंस होते हैं ना, तो दो लेंसों को संयोजित करके वो चश्मा बनाता है। एक लेंस की क्षमता है 2.0 डाईऑप्टर और दूसरे लेंस की क्षमता है -1.25 डाईऑप्टर। अलग अलग आँखों की देखने की क्षमता अलग अलग होती है ना, इसलिए अलग अलग क्षमता के लेंस उसने लगाए हैं। बताना है कि दोनों लेंसों की संयुक्त क्षमता क्या है और फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं। दिया गया है दो क्षमताएं दी गई हैं, एक को P1 मान लेंगे, दूसरे को P2। P1 का मान 2.0 D है और P2 का मान -1.25 D है। ठीक है, संयुक्त क्षमता निकालना है तो संयुक्त क्षमता का सूत्र होता है P बराबर P1 प्लस P2। P1 का मान +2.0 है, फिर प्लस का निशान, P2 का मान -1.25 है। ठीक है, बराबर 2 आ जाएगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो -1.25। 2 में से 1.25 माइनस करेंगे तो 0.75 डाईऑप्टर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो संयुक्त लेंस की क्षमता आ गई 0.75 डाईऑप्टर। अब फोकस दूरी भी ज्ञात करना है तो फोकस दूरी का सूत्र लगा देंगे, P बराबर 100/f। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, चूँकि फोकस दूरी नहीं दी गई है, प्रश्न में फोकस दूरी ज्ञात करना है ना, तो फोकस दूरी नहीं दी है तो फोकस दूरी को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो वो P की जगह पे पहुँच जाएगा, और P को उधर पक्षांतर करेंगे तो वो F की जगह पे पहुँच जाएगा, मतलब F बराबर 100/P हो जाएगा। ठीक है, F का मान निकालना है ना, तो F और P को आपस में पक्षांतर करके चेंज कर लिया। अब 100 की जगह पे 100, P का मान 0.75 हो गया। ठीक है, 100 की जगह पे 100 आ जाएगा, 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं, 4 बटे के बटे में है तो ऊपर पहुंच गया, 100 और 4 का गुणा हुआ तो 400/3 आ जाएगा। 3 का भाग 400 में जब देंगे तो 133.3 सेंटीमीटर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, मतलब 133.3 सेंटीमीटर मान यहाँ पर फोकस दूरी का प्राप्त हो जाएगा।